कभी कभी जिंदगी के जो सबसे बड़े सबक होते हैं ना, वो बहुत ही सीधी साधी कहानियों में छिपे मिलते हैं। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलते हैं। ये कहानी है धर्म सिंह नाम के एक बहुत ही दूर की सोचने वाले व्यापारी की और उनके लाडले बेटे अशोक की। अब अशोक दिल का बहुत अच्छा और भोला था। मतलब इतना भोला कि उसके पिता को हमेशा ये चिंता लगी रहती थी कि इस चालाक दुनिया में उसका क्या होगा। देखिए, धर्म सिंह जानते थे कि दौलत तो वो छोड़ जाएंगे, लेकिन उस दौलत को संभालने के लिए जो समझ चाहिए वो कहाँ से आएगी। उन्हें हमेशा ये डर रहता था कि उनके जाने के बाद कोई भी अशोक की मासूमियत का गलत फायदा उठा सकता है। तो उन्होंने एक बहुत ही अनोखा फैसला किया। वो अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की खोजेंगे जो पैसे की नहीं बल्कि अक्ल और समझ की धनी हो। कोई ऐसी जो अशोक के लिए सिर्फ एक पत्नी न हो बल्कि एक गाइड, एक मेंटोर बन सके। लेकिन सवाल ये था कि ऐसी समझदारी को परखा कैसे जाए। तो धर्म सिंह ने कोई आम तरीका नहीं अपनाया। उन्होंने बनाई 3 पहेलियां। 3 ऐसे सवाल जो किसी की बाहरी सुंदरता को नहीं बल्कि उसके अंदर के चरित्र की गहराई को माप सकते थे। पहली पहेली, ऐसी क्या चीज है जो कम हो तो भारी लगती है और ज्यादा हो तो हल्की। दूसरी, ऐसी कौन सी जीत है जिसे हार से भी बड़ा माना जाता है। और तीसरी, वो कौन सा हिसाब है जो जोड़ने से तो नहीं बढ़ता पर एक बार टूट जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। अब अशोक ने अपने पिता की बात मानकर कई रिश्ते देखे। हर लड़की से वो यही 3 सवाल पूछता, पर जवाब में उसे क्या मिलता? बस खामोशी या उलझन। दिन बीतते गए, हफ्ते महीने गुजर गए और हर नाकाम कोशिश के साथ धर्म सिंह के माथे पर चिंता की लकीरें और भी गहरी होती जा रही थीं। और फिर एक दिन कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। अशोक व्यापार के काम से शहर जा रहा था कि एक सुनसान रास्ते पर कुछ लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया। उसका सारा सामान लूट लिया और उसे अधमरा करके वहीं छोड़ गए। जब अशोक की आंखें खुलीं तो वो एक अनजान घर में था। उसकी जान शोभा दाम की एक औरत और उसकी बेटी कुसुम ने बचाई थी। कुसुम जिस तरह से उसकी देखभाल कर रही थी, उसकी वो मासूमियत देखकर अशोक का दिल उस पर आ गया। अशोक को लगा कि बस उसे अपनी मंजिल मिल गई है। उसने कुसुम के सामने भी अपने पिता की वो 3 पहेलियां रखी, लेकिन कुसुम को उनका मतलब समझ नहीं आया। पर इस बार अशोक के दिल ने दिमाग की एक न सुनी। वो किसी भी कीमत पर कुसुम को खोना नहीं चाहता था। और यहीं पर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने फैसला किया कि वो अपने पिता से झूठ बोलेगा। वो घर लौटा और अपने पिता की आंखों में देखकर बोला, पिताजी, आप यकीन नहीं करेंगे, कुसुम ने उसने तीनों सवालों के एकदम सही जवाब दिए। धर्म सिंह ने पूरी दुनिया देखी थी। उन्हें अपने बेटे की आवाज में वो सच्चाई वाला वजन महसूस नहीं हुआ। एक पल के लिए उन्हें शक तो हुआ, पर जब उन्होंने बेटे की आंखों में वो खुशी देखी तो उन्होंने अपने शक को मन में ही दबा लिया और शादी के लिए हाँ कह दी। वक्त गुजरता गया और धर्म सिंह की तबीयत अब गिरने लगी। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने अपनी बहू कुसुम को अकेले में बुलाया और उसे घर में छिपे सोने के सिक्कों से भरे एक संदूक का राज बताया। ये एक पिता का अपनी बहू पर आखिरी भरोसा था, शायद एक आखिरी इम्तिहान भी। उन्होंने कुसुम से वादा लिया कि वो ये राज अशोक को सिर्फ तभी बताएगी जब उस पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आए। पिता के गुजरते ही मानो घर की रौनक ही चली गई। कुसुम का वो भोला भाला सेवा करने वाला चेहरा, वो मखौटा उतर गया और उसका असली लालची चेहरा सबके सामने आ गया। उसके फिजूल के खर्चों और रोज रोज की मांगों ने अशोक के पूरे व्यापार को अंदर से खोखला कर दिया और देखते ही देखते अशोक की सारी दौलत खत्म हो गई। वो सड़क पर आ गया। एक दिन जब पैसों को लेकर दोनों में बहुत झगड़ा हुआ तो अशोक के अंदर का बरसों से दबा हुआ दर्द और पछतावा बाहर आ गया। वो टूटी हुई आवाज में चिल्लाया, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैंने तुम्हारे लिए अपने पिता से झूठ बोला था। ये सुनकर कुसुम जोर से हंसी और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। इस मुश्किल वक्त में अशोक के पिता के एक पुराने दोस्त मोहनलाल एक फरिश्ते की तरह उससे मिलने आए। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि कैसे धर्म सिंह ने कुसुम पर भरोसा करके उसे उस छुपे हुए खजाने का राज बताया था। ये सुनते ही अशोक के दिल को एक और गहरा झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि ये धोखा सिर्फ पैसों का नहीं था, ये तो उसके पिता के विश्वास का कत्ल था। पर कहानी का सबसे भयानक सच तो अभी सामने आना बाकी था। एक दिन अशोक और मोहनलाल ने छिपकर कुसुम को अपने किसी साथी से बात करते हुए सुना और वो कह रही थी, अशोक की इसी दौलत के लिए तो हमने उसे अपने जाल में फंसाया था। रास्ते में जो वो लूटपाट हुई थी वो भी हमारी ही प्लानिंग थी। ये सुनते ही अशोक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई।
उसका प्यार, उसका भरोसा, उसकी पूरी जिंदगी सब एक सोचा समझा धोखा था। सब कुछ लुट चुका था। अशोक पूरी तरह से टूट चुका था और मोहनलाल के साथ उनके घर चला गया। वो बस एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। और वहीं उस गहरी निराशा के अंधेरे में उसकी मुलाकात हुई मोहनलाल की बेटी रोशनी से। रोशनी की आंखों में एक अजीब सी शांति थी और उसकी बातों में बहुत गहरी समझ थी। जिंदगी में पहली बार अशोक को अपने पिता के उन सवालों का असली मतलब समझ आ रहा था। वो सिर्फ सवाल नहीं थे, वो तो जिंदगी जीने का तरीका थे। उसने एक बहुत ही धीमी आवाज में रोशनी से पहली पहेली पूछी। वो कौन सी चीज है जो कम होकर भी भारी होती है और ज्यादा होकर भी हल्की? रोशनी ने एक पल के लिए सोचा और फिर जवाब दिया, ईमानदारी। ईमानदारी से कमाया गया 1 रुपया भी बेईमानी से कमाए गए खजाने से ज्यादा वजन रखता है। और बेईमानी की दौलत चाहे कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, वो हमेशा हल्की और खोखली होती है। अशोक तो बस हैरान रह गया। जवाब इतना सीधा, लेकिन कितना गहरा था। अशोक के अंदर उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागी। उसने दूसरी पहेली पूछी, और ऐसी कौन सी जीत है जो हार से भी बड़ी होती है? रोशनी ने मुस्कुराकर कहा, एक ईमानदार हार। जब आप सच्चाई के रास्ते पर चलकर हार भी जाते हैं, तो वो हार धोखे से मिली किसी भी जीत से कहीं ज्यादा बड़ी और सम्मान वाली होती है। रोशनी का हर जवाब अशोक के जख्मों पर मरहम की तरह काम कर रहा था। अब अशोक ने कांपती हुई आवाज में वो आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पूछा, और वो कौन सा हिसाब है जो जोड़ने पर बढ़ता नहीं लेकिन तोड़ने पर सब कुछ खत्म कर देता है? रोशनी ने सीधा अशोक की आंखों में देखते हुए कहा, भरोसा। विश्वास को आप जोड़ जोड़कर जमा नहीं कर सकते, उसे कमाना पड़ता है। लेकिन एक बार ये टूट जाए तो सब कुछ बिखर जाता है, उसका फिर कोई हिसाब नहीं बचता। इस एक जवाब ने अशोक के पूरे दर्द को, उसके पिता की बुद्धिमानी को और उसके साथ हुए धोखे को एक ही पल में आईने की तरह साफ कर दिया। उस दिन अशोक को एहसास हुआ कि दौलत तो उसने खो दी थी, लेकिन अपने पिता की सबसे बड़ी विरासत उसे आज मिली ही, रोशनी के रूप में। उसे वो सच्ची समझ और विवेक का खजाना मिल गया था, जिसकी तलाश उसके पिता ने सालों पहले शुरू की थी। उसके पिता की असली इच्छा आज जाकर पूरी हुई थी। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल